हेलो स्टूडेंट्स, वी आर अगेन बैक विद रिफ्रैक्शन। आज आखिरी पार्ट होने वाला है रिफ्रैक्शन का। ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस, यहाँ पे डायग्रामेटिक क्वेश्चंस जो एग्जाम में हम लोग को एक प्रिज्म के फॉर्म में दे देते हैं। वहाँ पर रे इंसिडेंट होती है, हमें उस रे के लास्ट इन्वर्जन रेव से उस प्रिज्म से निकालना होता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे एक इक्विलैटरल प्रिज्म है और इंसिडेंट रे हम लोग को यहाँ पे गिवन है। ओके, इक्विलैटरल प्रिज्म है ये। अभी इक्विलैटरल प्रिज्म हम लोग को यहाँ पे गिवन है और हम लोग को क्या दिया है यहाँ पे, एक 90 डिग्री एंगल पे एक रे आ रही है। ये 90 डिग्री एंगल पे आई ये रे, यानी कि ये 90 डिग्री किससे बना रही है, ये इंसिडेंट पे विद द रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म। इस सरफेस से ये 90 डिग्री बना रही है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका क्या है, जीरो है। ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है ना, और 90 डिग्री किससे बना रही है रे, सरफेस से बना रही है। नॉर्मल से कितना एंगल हो रहा होगा, जीरो। तो यानी कि रे कैसे जाएगी, इट विल पास अनडिवाइडेड। मैं तुम्हें बता चुका हूँ, I इज इक्वल टू जीरो होगा तो यहाँ पे तो क्या होगा, रे अनडिवाइडेड पास करती है। ये कौन सा प्रिज्म है, एक इक्विलैटरल प्रिज्म है। तो 60 60 60। और हम लोग को एक चीज और एग्जाम में गिवन है, इतना हम लोग को दिया होगा, इतना दिया होगा। क्वेश्चन क्या आएगा, कंप्लीट द फिगर, critical angle for the glass air interface is 42, 43, 45, जो भी वो वहाँ पे क्रिटिकल एंगल देंगे वहाँ पे दिया है। यहाँ पे एंगल ये इतना हम लोग को दे देंगे और ये यहाँ पे लिख देंगे इंसिडेंट रे। इसके आगे हम लोग को करना है, ये इंसिडेंट रे है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, जीरो है, क्योंकि नॉर्मल और इंसिडेंट एक ही लाइन पे है यहाँ पे। और ये हमारा स्ट्रेट लाइन, ये लाइन पास कर जाएगी, अनडिवाइडेड पास करेगी सीधे आगे। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर नॉर्मल बनाए तो नॉर्मल मेरा कैसा बनेगा, ये बना, नॉर्मल बन गया। जब नॉर्मल ये बना, ये यहाँ पे क्या एंगल बना, 90 था, तो ये भी क्या हुआ 90। ये 60 है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो गया 30 बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी। सही है, 60 90 30। लेकिन मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे देखना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बीच में होगा, ये जो इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल, तो ये कितना हो जाएगा 60। क्यों, टोटल ये एंगल कितना है 90, तो ये कितना हो गया 60 और ये कितना, ये हो गया 30, तो ये हो गया 60। अब एंगल कितना है हमारा यहाँ पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है यहाँ पे 60 डिग्री। यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस से 60 डिग्री। क्रिटिकल एंगल क्या है 42 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस ओवर हियर इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो उस केस में मैंने तुम लोगों को बताया था क्या होता है, TIR क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस पॉइंट पे होगा, इस पॉइंट पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है 60 डिग्री, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, जो नॉर्मल से होगा। अब एरो बनाना जरूरी है, एरो बना दिया। अब देखो यहाँ पे इतना हमारा हो गया, ये 60 है। अब ये देखो, ये टोटल 90 था, ये 60 हुआ, तो ये कितना बचा 30। नॉर्मल था ना, तो ये 60 था, तो ये कितना बचा 30। ये 60, तो 30 60, ये कितना हो गया 90। 30 60 90, ये 90 है, तो रे कैसे पास करेगी, अनडिवाइडेड पास कर जाएगी, क्योंकि जब ये 90 है, 90 पे लाइन आती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, जीरो, यानी कि लाइट रे ऐसे पास कर जाएगी। और ये इंसिडेंट रे था, तो ये क्या होगा, इमर्जेंट रे, ये मेरी आती। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे फिगर अपना कंप्लीट करते हैं। और यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ता है अकॉर्डिंग टू क्रिटिकल एंगल, वेदर इट विल बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वेदर इट विल बी रिफ्रैक्शन, और बोथ ऑफ देम। ओके, यहाँ पे हमारा सेकंड यहाँ पे प्रिज्म है यहाँ पे, तो उसमें हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे। अब यहाँ पे अलग अलग तरीके के हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबके लिए मैं क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री ले लेता हूँ यहाँ पे।
एक यहाँ पे एक और प्रश्न दे रखा है 30 90 60 का प्रश्न है। 30 90 60 का प्रश्न है। 30 डिग्री 90 डिग्री 60 डिग्री 30 90 60 का प्रिज्म ये हम लोग को यहाँ पे गिवन है ये हमारा। और यहाँ पे जो रे हम लोग को दे रखी है वो हम लोग को रे दे रखी है यहाँ ये, और ये 90 डिग्री सही है। ये हम लोग को 30 90 60 का प्रिज्म है। ये 90 डिग्री है, क्रिटिकल एंगल 42 है, कंप्लीट द फिगर। ये यहाँ पे बन के हमारा ऐसे वहाँ पे क्वेश्चन आएगा। अब कैसे करेंगे, सेम तरीका हमारा है करने का। वहाँ पे यहाँ पे 90 है यानी कि एंगल 90 है, यानी कि एंगल कौन सा 90 है, ये रे और सरफेस पे, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे कितना होगा 0। ये मेरी इंसिडेंट रे, यानी कि रे विल पास अनडिवाइडेड और सीधे जाएगी। अनडिवाइडेड पास करेगी और सीधे चली गई, सीधे चली गई, यानी कि यहाँ पे 90 है तो यहाँ पे कितना हो गया 90 हो गया। ये 60 है तो ये कितना बचा 30। लेकिन मुझे 30 से मतलब नहीं है, मुझे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस से मतलब है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे नॉर्मल बना लूंगा। नॉर्मल जब बनाऊंगा तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में यहाँ पे जो एंगल आएगा ये टोटल कितना है 90, तो ये 30 चला गया, कितना बचा 60। फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है यहाँ पे, और विच इज ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल दैट इज 42 डिग्री। जरूर नहीं कि 42 डिग्री ही एग्जाम में दिया हो, 43 45 जो भी उस ग्लास का होगा वो तुम लोग को क्रिटिकल एंगल वहां पे देंगे। सही है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, फिर से होगा TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। ये हमारा हो गया। लेकिन अब देखो यहाँ पे, यहाँ एरो बनाया, यहाँ पे एरो बनाया, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे क्रिटिकल एंगल से कम होगा या ज्यादा होगा, या क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं, तो इसके लिए पहले यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे, और ये एंगल मुझे चाहिए या ये कितना है 90, ये कितना है 90, ये कितना पूरा हो गया 120, और ये एंगल मुझे फाइंड करना है। ये एंगल अगर मैं निकाल दूं यहाँ पे, ये क्या है देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो 1 2 3 4, ये क्वाड्रिलैटरल है। क्वाड्रिलैटरल है यानी कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितना होगा 360 होगा। तो यानी कि हम लोग जब करेंगे तो 90 90 120, और ये आ जाएगा मेरा 60 डिग्री। जो भी यहाँ पे आएगा उसको हमने 360 से माइनस कर लिया, तो क्या आएगा हमारा यहाँ पे कितना मिला, तो 360 से इसको मैं यहाँ माइनस करा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 60। तो यहाँ पे 60 जब आ गया हमारा यहाँ पे, तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे मुझे 60 से तो मतलब नहीं, मुझे तो मतलब है उस एंगल ऑफ इंसिडेंस से। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे मैं देखूं तो ये कितना टोटल 90 है, ये 60, ये कितना बचा 30 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है, विच इज लेस देन क्रिटिकल एंगल। तो क्या होगा यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन हम लोग यहाँ पे कहाँ से कहाँ हो रहा है, डेंसर टू रेयर और मीडियम लाइट रे को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन इट वेंट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल और ये चला गया। तो ये मेरी क्या कहलाएगी यहाँ पे एमर्जेंट में। तो ये मेरा कंप्लीट फिगर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन और ट्राई करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग को दे रखा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ही एक और क्वेश्चन है 30 90 60 का प्रिज्म है। यहाँ पे ये देखना पड़ता है एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर है हमारा या लेस है। कंप्लीट द फिगर, और उसी टाइप का क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। क्रिटिकल एंगल हम लोग इसका भी ले लेते हैं 42 डिग्री, एक दूसरे क्वेश्चन का भी। ओके, यहाँ पे
भी एक है प्रिज्म। यहाँ पे 30, 90, 60 डिग्री हम लोग को दे रखा है और हम लोग को अब यहाँ पे करना है। और इंसिडेंट रे जो हम लोग को दे रखा है वो है यहाँ, और ये 90, ये क्या है इंसिडेंट रे। हम लोग अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फिगर ऐसे बन के आया। सबसे पहले यहाँ पे चेक करा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 0 डिग्री है। अगेन क्योंकि 90 डिग्री सर्फेस से बना रहा है, यानी कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल हमारा एक ही लाइन पे है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया, यानी कि रे विल पास अनडिविएटेड। अनडिविएटेड पास करा यानी कि ये 90 है तो ये भी क्या हुआ 90, तो यानी कि ये 60, ये 90, ये कितना हुआ 30। मुझे 30 से मतलब ही नहीं है, मुझे तो मतलब किससे है, यहाँ पे नॉर्मल से जो एंगल बनेगा तो वो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस देखें तो ये कितना है 90, तो ये 30, तो ये कितना हुआ 60, विच इज ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री। तो क्या होगा TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो 60 है, तो ये भी क्या होगा 60 डिग्री बनेगा। जब 60 डिग्री यहाँ पे बन गया तो ये नॉर्मल यहाँ पे है, मुझे तो ये एंगल यहाँ पे चाहिए, मुझे तो ये एंगल यहाँ पे चाहिए। ये 60 है, ये कितना हो गया 30, 90, ये कितना हो गया 60, फिर ये यहाँ पे कितना हो गया 30। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है यहाँ पे 30, विच इज लेस देन क्रिटिकल एंगल। यहाँ पे क्या होगा रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट रे को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये हमारा यहाँ पे फिगर हो जाएगा। तो ये हमारी यहाँ पे इमर्जेंट रे हो गई है और ये इंसिडेंट रे थी। हम लोग को कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम में तुम लोग को प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे है एक 30, 90, 60 का एक और प्रिज्म है। ये सब ट्राइंगल्स मैं नहीं बना रहा हूँ, ये प्रिज्म बना रहा हूँ। 30, 90, 60 का प्रिज्म है और एंगल ऑफ प्रिज्म ये सब हो गया। फिर रे जो इंसिडेंट आ रही है, रे जो इंसिडेंट आई वो ये 90 है, तो यहाँ पे रे उसी पे आ रही है नॉर्मल पे ही। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है यहाँ पे 0 डिग्री। रे कैसे आएगी फिर पास अनडिविएटेड, और ये सीधा चलती चली आएगी। अनडिविएटेड यानी कि सीधा रे चलती चली आई, यानी कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे कितना एंगल हुआ 90। मुझे इससे मतलब ही नहीं है, मुझे तो नॉर्मल से मतलब है। नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा, यानी कि ये एंगल जो बन रहा है वही इंसिडेंस, वही एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे होगा। ये 90 है, ये 30 है, ये कितना हुआ 60, ये तो पूरा 90, तो यानी कि 90 में से 60 गया 30। एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 लेस देन क्रिटिकल एंगल, and therefore we will get refraction here। तो रिफ्रैक्शन होगा, रे ऐसे आने चाहिए थे बट इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये आ जाएगा। ये इंसिडेंट रे थी यहाँ पे, और ये हमारी इमर्जेंट रे कहलाएगी। सही है। अब यहाँ पे एक डिफरेंस है बिटवीन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म और प्लेन वेव। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म जैसे कि पेरिस्कोप में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, सही है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म क्या होती है, जिसके अंदर 100% क्या होता है रिफ्लेक्शन होता है। जब 100% रिफ्लेक्शन होता है तो वहां पे लाइट क्या हो रही है रिफ्रैक्ट नहीं हो रही है,
no absorption of light is taking place, and therefore in many cases where we need 100% reflection, we use a total internal reflecting prism in place of the glass. Okay, one more thing is there. In exam they will ask you one thing. They will ask you, what do you mean by the statement? 2 नंबर का आता है, the critical angle of water is 48 degree. ये क्वेश्चन है, द क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर इज 48 डिग्री. इसका मतलब क्या है? द क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर इज 48 डिग्री. इसका मतलब ये हो गया, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द वाटर इज 48 डिग्री, देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द एयर इज 90 डिग्री एंड द लाइट रे विल ग्रेज द सरफेस. हम लोग को डिफाइन कर देना है यहाँ पे क्रिटिकल एंगल क्या होता है. बस वो एंगल ऑफ इंसिडेंस वहाँ पे 48 डिग्री है, तो यानी कि एंगल 48 डिग्री आ रहा है डेंसर मीडियम में, तो क्रिटिकल एंगल 48 है, तो यानी कि लाइट रे क्या करेगी, इट विल ग्रेज द सरफेस एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी 90 डिग्री. तो ये हम लोग को वहाँ पे यहाँ पे बता देना है. ये 2 नंबर का आएगा, 2 से 1 नंबर का. ओके, एंड इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम्स इन दिस चैप्टर यू फ्री टू कॉल मी. शिफ्ट का एक न्यूमेरिकल लगा लेना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पहले पार्ट की न्यूमेरिकल लगा लेना, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज टू कॉल मी. थैंक यू.